हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स का। ठीक है बच्चे, तो हेडिंग डालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। बेटा बेटा कोई भी एंगल अगर मान लेते हैं ए है, ठीक है, देन मल्टीपल एंगल कैन बी 2a और 3a और 4a और डॉट डॉट, मतलब मे बी 5a एंड सो ऑन। ठीक, एंड सब मल्टीपल एंगल मे बी a/2 और a/3 और a/4 और मे बी a/5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा 2a पर। ठीक है, 2a पर, तो 2a पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं। साइन ए, साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a टाइप, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइन 2a से। बेटा साइन 2a क्या होता है? वैसे साइन 2a होता है 2 साइन ए कॉस है ना। देखते हैं कैसे। छोटा सा प्रूफ है। चलिए बेटा, तो मैं अगर एलएचएस पे देखता हूं, दैट इज साइन 2a। तो साइन 2a को मैं लिख सकता हूं साइन a+a। ठीक, तो बेटा यहां से साइन 2a बन जाएगा, यहाँ पे साइन a+b का फॉर्मूला यूज हो गया, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे क्योंकि बी ए है, देन आपको कुछ इस तरीके से दिखा, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन। ठीक है बेटा, तो ये दिखेगा तुमको क्या, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन है, मतलब 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस, राइट। तो ये आ गया हमारा क्या, साइन 2। अच्छा एक और बात, साइन 2a इज 2 साइन ए कॉस ए, ये तो हम देख चुके हैं। ऑल्सो अगर यहाँ पे मैं कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऐसा दिखेगा तुमको। ये हो गया बेटा 2 tan ए, और cos स्क्वायर को नीचे ले गया तो वो हो जाएगा sec स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 + tan स्क्वायर ए। तो बेटा sin 2a इज ऑल्सो 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। तो sin 2a 10 की टर्म्स में 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए, एंड इन टर्म्स ऑफ sin एंड cos 2 sin a cos। चलिए आगे चलते हैं। जैसे हमने sin 2a देखा, हम cos 2a भी देख लेते हैं। अब बात करते हैं बेटा cos 2a पर। cos 2a होता है cos स्क्वायर a माइनस
साइन स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी छोटा सा प्रूफ है, उसको भी देख लेते हैं। तो फ्रॉम LHS दैट इज cos 2, ठीक है बेटा, cos 2a। तो cos 2a को लिख सकता हूं मैं क्या, cos a प्लस a, राइट। तो यहाँ पे cos 2a मतलब cos a प्लस a, cos a प्लस a का मतलब यहाँ पे हम यूज कर लेंगे cos a प्लस b वाला फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा cos a मतलब b is also a here माइनस sin a sin, बेटा हो गया क्या ये, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। जो हमें प्रूफ करना था वो तो हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर मैं cos स्क्वायर को भी sin स्क्वायर में चेंज कर लूं तो कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए एज इट इज। ये हो गया क्या बेटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो cos 2a in terms of sin can be written as 1 minus 2 sin square a. Also cos 2a, अगर मैं साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में चेंज कर लूं तो ये दिखेगा तुम्हें cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो बेटा cos स्क्वायर ए माइनस ऑफ माइनस cos स्क्वायर ए दैट इज cos स्क्वायर ए, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो बेटा cos 2a in terms of cos can be written as 2 cos square a minus 1, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो अगर बेटा मैं इसको देखूं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर को फिर से, तो cos 2a यहां से बेटा मैंने अगर cos स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए, ठीक है, ये बचेगा। तो यहां से cos 2a क्या दिखेगा मुझे, cos स्क्वायर ए को मैं नीचे ले गया और ये तो वो हो जाएगा sec स्क्वायर ए, ठीक है, और ये साइन स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। तो sec स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये ऑलरेडी 1 माइनस tan स्क्वायर ए न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो cos 2a इज ऑल्सो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो अगर हम tan की टर्म्स में लिखना चाहें cos 2a को तो वो भी लिखा जा सकता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अच्छा, एक चीज, एक ऑब्जर्वेशन है बेटा यहाँ पर कि cos 2a तो ठीक है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, बट यहाँ से मैं अगर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करता हूँ तो tan स्क्वायर मेरे को दिखेगा 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा रिलेशन, ठीक है, इसका हम यूज बीच बीच में करते रहेंगे। चलिए चलिए बेटा, तो थर्ड वन इज tan 2a। tan 2a होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो इसका भी प्रूफ हम देखेंगे फ्रॉम LHS दैट इज tan 2a। tan 2a कैन बी रिटन एज tan a प्लस a, राइट। सो tan a प्लस a। तो यहाँ पर भी हम वैसा ही करेंगे जैसा साइन और कॉस में किया था। क्या किया था साइन और कॉस में, साइन में किया था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज, कॉस में किया था कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज। तो टेन में भी कर लेते हैं टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज। तो टेन ए प्लस बी इज नथिंग बट टेन ए प्लस टेन अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो यहाँ पर लिखा जाएगा टेन ए प्लस टेन ए
अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10a। राइट है बच्चे? तो बेटा ये हो गया 10 इज 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर 10 का हम एक ही फॉर्मूला देखते हैं इन टर्म्स ऑफ 10, दैट इज 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है, अब cot 2a देखने की जरूरत नहीं है मुझे, ना ही sec 2a और ना ही cosec 2a, क्योंकि वो तो रेसिप्रोकल है ना, जब जरूरत पड़ेगी तब हम उनका यूज कर सकते हैं। अगर cosec 2a की बात अगर हुई है तो हम उसको sin 2a से भी 1 बाय sin 2a लिखकर भी काम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मतलब वो भी एक ऑब्जर्वेशन ही है, वो ये है कि अभी अभी हमने देखा है कि cos 2a था क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये था बेटा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि 2 साइन स्क्वायर ए मुझे मिलता है क्या, 1 माइनस कॉस 2। ये इम्पॉर्टेंट है कि जहां तुमने 2 साइन स्क्वायर ए देखा, 1 माइनस कॉस 2 ए याद करना, या फिर 1 माइनस कॉस 2 ए तुम्हें दिखेगा बार बार जगह जगह, तो वहां हम 2 साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड, cos 2a is also 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहां से 2 cos स्क्वायर ए इज 1 प्लस cos 2, ये इंपॉर्टेंट हुआ। राइट, एंड थर्ड वन इज 1 प्लस साइन 2a इज cos a माइनस साइन a का होल स्क्वायर। आप एक्सपैंड करिए, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 cos a साइन a दिखेगा, तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए तो बेटा क्या बन गया, 1 बन गया। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे प्लस आएगा, एंड 2 साइन ए cos a साइन 2। ठीक है, तो फिर फोर्थ भी लिख ही लीजिए, so this is cos a minus sin a whole square। ठीक है बेटा, चलिए, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी जो हमने की, जो क्वेश्चंस में भी यूज होगी। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, तो अभी अभी देखा है हमने क्या, फोर्थ पर आते हैं। ठीक है, तो फोर्थ पर आने से पहले हमने ये देखा है कि साइन 2 थीटा इज व्हाट, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन 4 थीटा इज 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा हो जाएगा। सर कैसे किया आपने? देखो बेटा कि यहाँ पे 2 थीटा था, तो राइट हैंड साइड में थीटा और थीटा आ रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हुए अगर यहाँ पे 4 थीटा करता हूँ मैं 2 थीटा की जगह, तो राइट हैंड साइड में 2 थीटा आ जाएगा, मतलब एंगल जस्ट हाफ हो गया राइट हैंड साइड में जाके। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो मतलब यहाँ पे बात किसकी शुरू हो गई है, अब सम मल्टीपल एंगल्स की बात शुरू हो गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं फिफ्थ की बात करूं, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह वहां मैंने ये यूज किया। ठीक, तो cos 4 थीटा क्या होना चाहिए, cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो फिर cos थीटा क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा हम ये देख रहे हैं कि एंगल एस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये जो फॉर्मूले हैं ऐसे चेंज नहीं हुए, बस क्या हुआ कि एंगल हाफ हो गया, मतलब एंगल हाफ हो जाता है। सिक्स्थ वन इज टेन थीटा क्या हो जाएगा, 2 10
थीटा बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, अच्छा हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना लिखे 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे थीटा बाई टू है बच्चे, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू भी लिख सकते हैं, और कैन बी रिटन एज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस 1, और कैन बी रिटन एज 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है बेटा, ऐसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेन, है ना, वो है 2 टेन थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, राइट। तो टेन तो टेन में ही रहता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लें। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 प्लस कॉस टू ए अपॉन साइन टू इज इक्वल टू कॉट ए। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम LHS। 1 प्लस कॉस टू ए, तो बेटा कॉस टू ए को कुछ नहीं लिखेंगे अभी हम। 1 प्लस कॉस टू ए, 1 प्लस कॉस टू ए को क्या लिख सकता हूं मैं, अभी अभी देखा था मैंने, 2 कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, और साइन टू ए को तो लिख ही सकता हूं 2 साइन ए कॉस। तो ये कॉस से कॉस, मतलब ये आ गया क्या, कॉस अपॉन साइन दैट इज कॉट ए इज इक्वल टू RHS, राइट। चलिए चलिए बेटा, तो मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिख दिए हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड का देखते हैं, 1 माइनस कॉस टू ए अपॉन साइन टू ए, ये प्रूव करना है 10। चलिए, तो 1 माइनस कॉस टू ए कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर ए, है ना, और साइन टू ए इज 2 साइन ए कॉस। ये ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, तो बेटा साइन बाय कॉस क्या होता है, तो 10 10 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। अगर बात करें इसकी, 1 माइनस कॉस टू अपॉन 1 प्लस कॉस टू इज इक्वल टू 10 स्क्वायर है, तो वैसे तो मैंने क्या बोला था, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो से भी ये चीज दिखने लगेगी, है ना। क्या दिखने लगेगा कि अगर 10 टू ए था, 1 माइनस कॉस टू ए था, ये चीज मैंने बोली थी ना, कॉस टू ए इज, अगर cos 2 हम जानते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, देन सी एंड डी यूज कर लीजिए, आपको ये दिख जाएगा। बट चलिए, सी एंड डी अगर हम नहीं चाहते यूज करना, देन कैसे करें, चलिए दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं, है ना। एक को मेथड 1 बोल देते हैं, मेथड 1 वही जो मैंने बोला था, फ्रॉम cos टू ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर यूजिंग सी एंड डी रूल। बेटा इसमें हो जाएगा cos टू ए प्लस 1 अपॉन cos टू ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर। ठीक है बच्चे, टेन स्क्वायर ए से टेन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, राइट। तो ये अगर मैं माइनस को उधर भेज दूँ, ये दिखेगा 1 प्लस कॉस टू ए अपॉन 1 माइनस कॉस टू ए। ऊपर तो हो गया 2 और नीचे हो गया माइनस माइनस कैंसिल आउट, गया 2 टेन स्क्वायर, राइट, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर बेटा मैं रेसिप्रोकल ले लूँ बोथ साइड, तो टेन स्क्वायर क्या दिख रहा है मेरे को, 1 प्लस
1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2। मेथड 2 बेटा, 1 minus cos 2a can be written as 2 sin square a, and 1 plus cos 2a is 2 cos square a। ये तो बेटा नेक्स्ट लाइन में ही हो गया, इक्वल tan स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो अगेन मैंने दो क्वेश्चन लिख दिए हैं। प्रूव दैट 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। नहीं, स्पेस काफी है इसके लिए, तो फ्रॉम LHS 1 minus cos theta can be written as 2 sin square theta by 2, and sin theta is 2 sin theta by 2 into cos theta by 2। 2 से 2 कैंसिल, sin से sin कैंसिल, तो क्या आ गया, ये इज इक्वल टू tan theta by 2 विच इज RHS, राइट। चलिए नेक्स्ट, प्रूव दैट sin theta अपॉन 1 plus cos theta is tan theta by 2। फ्रॉम LHS sin theta upon 1 plus cos theta, sin theta is 2 sin theta by 2 cos theta by 2, and 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2। 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, अगेन sin upon cos is tan, तो tan theta by 2 is equal to RHS। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज प्रूव दैट 1 minus sin 2 theta upon cos 2 theta is tan pi by 4 minus theta। तो अभी अभी हमने देखा है कि 1 minus sin 2 theta can be written as cos theta minus whole square, ठीक है बेटा, एंड cos 2 theta is cos square theta minus sin square, ठीक है। अब देखिए, cos theta minus sin theta का होल स्क्वायर अपॉन cos square theta minus sin square theta में मैं a square minus b square यूज कर सकता हूँ, तो दिस कैन बी रिटन एज cos theta minus sin theta into cos theta plus sin theta, राइट। ये एक cos theta minus sin theta से एक cos theta minus sin theta कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा cos theta minus sin theta, और नीचे बचेगा cos theta plus sin theta, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए बेटा, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड कर दूं, ये मेरे दिमाग में ख्याल क्यों आया कि cos से डिवाइड कर दूं, क्योंकि cos से डिवाइड करने पर यहाँ 1 बनेगा और यहाँ पे 10 बनेगा, तो 10 जैसा मुझे चाहिए भी, तो 10 मुझे चाहिए ना, तो इसलिए मेरे को दिमाग में आया कि cos से डिवाइड कर देते हैं। नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square theta, right? Not cos square theta, by cos theta। तो बेटा ये हो जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन cos tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, राइट। अब बेटा 1 को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाय 4, तो हो जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस, ये 1 है ना साथ में, मान सकते हैं कि 1 प्लस 1 इंटू टेन थीटा, तो 1 को लिखा मैंने अगेन tan पाई बाय 4 इंटू टेन थीटा, राइट। ये हो गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, विच इज नथिंग बट tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू RHS। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है।
prove that 1 minus cos A plus cos B minus cos of A plus B upon 1 plus cos A minus cos B minus cos of A plus B is equal to tan A by 2 into cot B by 2. ठीक, तो मुझे ये प्रूव करना है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम LHS. तो बेटा LHS में देख रहा हूँ, तो LHS में मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर के अंदर देख रहा हूँ 1 माइनस कॉस ए. 1 माइनस कॉस ए को लिख सकता हूँ मैं 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, राइट. और कॉस बी माइनस कॉस ए प्लस बी में मैं यूज करूँ कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये हो जाएगा 2 कॉस, सॉरी नॉट कॉस, दिस इज साइन, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, राइट. ऑन 1 प्लस कॉस ए में को लिखूंगा मैं 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस कॉमन कॉस सी प्लस कॉस डी नीचे यूज कर सकता हूं मैं, तो दिस इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, राइट. यहां से मैंने ऊपर से 2 साइन ए बाई 2 कॉमन ले लिया, मतलब न्यूमरेटर से 2 साइन ए बाई 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बन गया साइन ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 प्लस बी, राइट. और डिनोमिनेटर से मैंने 2 कॉस ए बाई 2 कॉमन लिया, तो अंदर बन गया कॉस ए बाई 2 माइनस कॉस ऑफ ए बाई 2 प्लस बी, राइट. चलिए बेटा, तो आगे चलते हैं. 2 से 2 कैंसिल, ये तो बन गया tan a बाई 2, राइट. tan a बाई 2 बन चुका है. अब साइन ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 प्लस बी, मतलब साइन सी प्लस साइन डी यहाँ यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 cos c minus d by 2, it is cos b by 2 अपॉन cos c minus cos d यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस d by 2 साइन d माइनस c by 2. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल, ये साइन, इससे साइन दिस कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया कॉट, तो ये हो गया बेटा tan a बाई 2 इंटू कॉट b बाई 2. शायद मुझे यही प्रूव करना था, इज इक्वल टू आर एच. चलिए आगे चलते हैं. चलिए बेटा, तो अब जो है हम 3a पर बात कर लेते हैं, है ना. मल्टीपल एंगल्स में 3a पर बात कर लेते हैं. तो फॉर 3a, 3a के अंदर फर्स्ट आ जाएगा साइन 3a, है बच्चे, साइन 3a. तो साइन 3a इज नथिंग बट 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब. ठीक है, प्रूफ देख लें इसका. तो साइन 3a को भी हम लिख सकते हैं साइन 2a प्लस a. ठीक है, तो साइन 2a प्लस a, और साइन इसमें लगा देंगे हम a प्लस b, हो जाएगा साइन 2a कॉस a प्लस कॉस 2a साइन, राइट. अब यहाँ पे साइन 2a को लिखेंगे हम 2 साइन a कॉस a इंटू कॉस a प्लस कॉस 2a को लिखेंगे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और साइन ए एज इट इज, राइट.
तो 2 साइन ए, कॉस स्क्वायर को लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर, राइट, प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब। ओके, तो ये हो गया बेटा क्या, 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। तो बेटा ये कितना हो गया, 2 प्लस 1 3, तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब इज इक्वल टू साइन 3। शायद मुझे यही प्रूव करना था। चलिए इसके बाद, आज के बाद हम याद रखेंगे कि साइन 3a इज 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। सेकेंड इज cos 3a, cos 3a is 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a। ठीक है, प्रूफ देख लेते हैं इसका। cos 3a कैन बी रिटन एज cos 3a, सॉरी cos 2a प्लस a। ठीक है बेटा, तो cos 2a हो जाएगा cos 2a, सॉरी cos 3a हो जाएगा cos 2a इंटू cos a माइनस साइन 2a इंटू साइन। ओके, तो cos 3a हो गया, cos 2a का फॉर्मूला यूज कर लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू cos a माइनस साइन 2a 2 साइन a cos a और साइन a एज इट इज। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा 2 cos क्यूब ए माइनस cos ए माइनस, यहाँ पे साइन की मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस। ये हो गया 2 cos क्यूब ए माइनस cos ए माइनस 2 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर ए इंटू कॉस। तो बेटा ये हो गया cos 3 किसके इक्वल आ गया, अगर यहाँ से हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos, राइट। चलिए चलिए बेटा tan के बारे में और बात कर लेते हैं। तो tan 3a इज 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ठीक, तो छोटा सा प्रूफ है, देख लेते हैं फ्रॉम LHS। tan 3a कैन बी रिटन एज tan 2a प्लस a। ओके, तो tan 3a इज tan a प्लस b यहाँ पे यूज कर लें, तो दिस इज tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan। सो tan 2a में फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan। ठीक है बेटा, अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये दिखेगा कि क्या मुझको 2 tan a प्लस tan a दैट इज 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, और ये है tan 3, राइट। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन और लिख दिया मैंने। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर 6 of 20 degree minus 33 10 to the power 4 of 20 degree plus
27 10 स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तुम लोगों को कि कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, बट छोटे मोटे हिंट होते हैं बेटा, उसी से मैथ के क्वेश्चन भी होते हैं, हिडन हिंट्स होते हैं, है ना। अब वो हिडन हिंट्स की अगर बात करें हम, तो फील आ रही है मुझे tan 3 थीटा की। tan 3 थीटा की क्यों फील आ रही है? क्योंकि उसमें होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम अगर क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो पावर 6 बनेगी, है ना। स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 बनेगी, और पावर 1 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर बनेगा, है ना। और उसमें भी tan 3 थीटा में भी क्यूब स्क्वायर और 1 डिग्री इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अच्छा, और सर 20 डिग्री का तो मतलब 20 डिग्री के बारे में क्या ख्याल है? तो मैंने बोला ना tan 3 थीटा की फील आ रही है, तो अगर कोई थीटा 20 है तो 3 थीटा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और tan 60 का तो हमें पता है। तो हम अगर ले लें लेट थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री, तो यहाँ से tan 3 थीटा मेरे को tan 60 दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा? ये हो गया tan 3 थीटा इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज tan 60 विच इज √3। अगर बेटा स्क्वायरिंग कर दें हम, अगर स्क्वायरिंग कर दें तो हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करें, 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 10 टू द पावर 6 थीटा, राइट, सॉरी प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 6 माइनस 6 टी की पावर 4, राइट, इज इक्वल टू, ये हो गया 3 टाइम्स 1 प्लस 9 टी की पावर 4 माइनस 6 टी स्क्वायर, ओके। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे टी की पावर 6, राइट, और यहाँ पे माइनस 6 टी की पावर 4, और इधर है राइट हैंड साइड में 27 टी की पावर 4, तो ये जाएगा माइनस 33 टी की पावर 4, ओके। यहाँ पे है 6 3 18 टी स्क्वायर और वो है 9 टी स्क्वायर, तो प्लस का 27 टी स्क्वायर, ठीक है बेटा, और ये है माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं tan थीटा की जगह tan 20 रखता हूँ तो ये हो जाएगा tan 20 डिग्री होल पावर 6 माइनस 33 tan 20 डिग्री की होल पावर 4 प्लस 27 tan 20 डिग्री की होल पावर 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और मुझे एक्सप्रेशन क्या बनता है? यही बनता है शायद, इसकी वैल्यू 0 आ रही है ना। तो आंसर इज 0। चलिए।